अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सोशल हिंदी। क्या हो सकते हैं परमाणु युद्ध के भयंकर परिणाम, कौन कौन सी मिसाइल कहां और कैसे वार कर सकती हैं, और इन सब में भारत कहां पे खड़ा है? आइए सब जानते हैं इस चर्चा में अंत तक सुनकर जाना। ठीक है, तो चलिए इस काफी गंभीर विषय पर बात करते हैं। आज हम कुछ रिपोर्टों को देख रहे हैं। ये रिपोर्टें वैश्विक संघर्ष, परमाणु हथियारों के भयानक असर और हाँ, आधुनिक सैन्य तकनीक पर बात करती हैं और देखेंगे कि भारत इस सब में कहाँ है। बिल्कुल, ये रिपोर्टें जो तस्वीर पेश करती हैं वो वाकई काफी गंभीर है। हाँ, खासकर परमाणु हथियारों का प्रभाव। तो वहीं से शुरू करते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक ये बम, मतलब फ्यूजन या फिशन, जहां परमाणु जुड़ते या टूटते हैं, इससे जो ऊर्जा निकलती है वो अकल्पनीय है और तत्काल प्रभाव, रिपोर्ट कहती है कि किलोमीटर्स के दायरे में शायद सब कुछ भाप बन जाए। ये सोचना भी मुश्किल है। और ये तो बस शुरुआत है। हाँ। रिपोर्टें बताती हैं कि जो बच भी गए उन्हें भयानक जलन, रेडिएशन सिकनेस, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां, और ये असर पीढ़ियों तक रह सकता है। आनुवांशिक विकृतियां। सही कहा। और फिर वो रेडियो एक्टिव फॉलआउट, काली बारिश जिसे कहते हैं, पानी, नदियां, ग्लेशियर, सब कुछ जहरीला। रिपोर्टों का कहना है कि इसका असर 100 साल से भी ज्यादा रह सकता है। और ये किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। हवा, पानी, ये तो सब जगह फैल जाएगा, पूरी दुनिया पर असर। बचने का एक जरिया बताया गया है भूमिगत बंकर। हाँ, लेकिन रिपोर्टें साफ कहती हैं कि भारत जैसे घनी आबादी वाले देश के लिए ये कितना अव्यवहारिक है और महंगा भी बहुत। सही बात है। शायद इसीलिए डिटेरेंस मतलब निवारण पर इतना जोर है। बिल्कुल, और यहीं पर सैन्य तकनीक की बात आती है। ये भी काफी दिलचस्प है। रिपोर्टों में अमेरिका के MOMP का जिक्र है, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। अच्छा। ये गैर परमाणु है, लेकिन इसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का पूर्ववर्ती जैसा कुछ कहते हैं। रिपोर्ट कहती है कि ये 100 फीट जमीन के नीचे घुसकर बंकर तबाह कर सकता है। ये दिखाता है कि पारंपरिक हथियार भी कितने शक्तिशाली हो गए हैं। हाँ, और फिर हैं स्टील फाइटर जेट्स, जैसे अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर। हाँ, स्टील्थ। रिपोर्टें बताती हैं कि इनका खास डिजाइन, खास पेंट, रेडार इन्हें पकड़ नहीं पाते। F-22 तो इतना एडवांस्ड है कि अमेरिका इसे, मतलब रिपोर्टों के अनुसार, अपने करीबी सहयोगियों नाटो तक को नहीं देता। अच्छा। और इनकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक हवा में ही रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं। कमाल है। लेकिन हाँ, कुछ रिपोर्टें ये भी कहती हैं कि नई रेडार तकनीकें भी आ रही हैं जो शायद इन्हें पकड़ सकें। हाँ, ये तो एक लगातार चलने वाली दौड़ है, तकनीक की दौड़। बिल्कुल। अच्छा, अब मिसाइलों की बात करते हैं। रिपोर्टें बैलिस्टिक मिसाइलों का जिक्र करती हैं। ये एक पैराबोलिक पथ लेती हैं, मतलब पहले ऊपर अंतरिक्ष में जाती हैं, फिर हाइपरसोनिक गति से आवाज से 20 गुना तेज माक 20 तक वापस नीचे लक्ष्य पर। रिपोर्ट कहती है कि इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। और क्रूज मिसाइलें? हाँ, क्रूज मिसाइलें ये नीची उड़ान भरती हैं, रडार से बचते हुए सीधी जाती है लक्ष्य की तरफ। इन्हें भी इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल बताया गया है। ठीक है। और फिर गाइडेड मिसाइलें हैं जो GPS या हीट सिग्नेचर से अपने लक्ष्य को ढूंढ लेती हैं। काफी उन्नत तकनीकें हैं ये सब। तो सवाल ये उठता है कि इस सब के बीच भारत कहाँ है? रिपोर्टों के अनुसार भारत की परमाणु नीति बहुत स्पष्ट है, नो फर्स्ट यूज। हाँ, घोषित नीति यही है। मतलब हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, ये हमारा स्टैंड है। लेकिन रिपोर्टें ये भी जोर देती हैं कि अगर हम पर हमला हुआ, परमाणु हमला, तो हमारा जवाब होगा मैसिव रिटेलिएशन, मतलब जबरदस्त जवाबी कार्रवाई। इतनी जबरदस्त कि हमलावर देश को शायद पूरी तरह से खत्म कर दे। काफी मजबूत सिद्धांत है। और भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड है। ये क्षमता इसे विश्वसनीय बनाती है। हाँ, ट्रायड यानी जमीन, हवा और पानी, तीनों जगह से परमाणु हमला करने की क्षमता, पनडुब्बियों से भी। ठीक है। रिपोर्टों में ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता का भी जिक्र है। इसने दुनिया को भारत की क्षमता दिखाई है। हाँ, ब्रह्मोस काफी सफल रही है। तो ये सब देखते हुए मतलब इतनी विनाशकारी शक्ति दुनिया भर में मौजूद है। और जैसा कि ये रिपोर्टें इशारा करती हैं, एक छोटी सी चूक, एक गलतफहमी भी एक बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि इस तनाव भरे माहौल में ऐसी घातक गलतियों से कैसे बचा जाए। क्या जो मौजूदा नियंत्रण के तरीके हैं वो काफी हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सोशल हिंदी।